हेलो गाइस, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी जस्ट थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ, बस एक आईटी का एग्जाम बचा हुआ। ठीक है, वो एग्जाम ना एग्जाम बड़ा इजी एग्जाम, उसको छोड़ के बात करते हैं। ठीक है ना। तो अभी आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो फोर्थ सेमेस्टर जो स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट होने से पहले जान लो सेमेस्टर में क्या है क्या नहीं है, और बड़े डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन से एमसीक्यू है, कौन से नॉन एमसीक्यू, कौन से ऑनर्स है, कौन से नॉन ऑनर्स है। ठीक है, मतलब जनरल है। सब में हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स के आते हैं, क्या मतलब हर चैप्टर कितने मार्क्स के कवरेज हैं, क्या क्या बेस्ट बुक होगा जो आपको लेना चाहिए, और सब कुछ एक सरप्राइज है उसी वक्त बताएंगे। ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दिखाएंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन पेपर में दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किसी में थ्योरी आता है या नहीं आता है, थ्योरी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो ये सब बताना है। सबसे पहले ये बता दूं कि अब तक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर आप लोग जो पढ़ रहे थे वो बस ट्रेलर था बीकॉम का। लग रहा हो कि बीकॉम बड़ा ही ईजी है, बट आप लास्ट के 3 सेमेस्टर में आपको पता चलेगा कि नहीं, बीकॉम टफ भी होता है। ठीक है ना। तो क्योंकि ऑनर्स पेपर है तो बड़ा ही टफ है, क्योंकि आप धीरे धीरे देखना ना, एमसीक्यू पेपर आप लोग घटते जाएगा और ऑनर्स पेपर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि सेमेस्टर 3 में आपका 2 ऑनर्स पेपर आया, सेमेस्टर 4 में भी 2 ऑनर्स पेपर है, और सेमेस्टर 5 तो मत बोलो, पूरा बाहुबली सेमेस्टर है। अभी बोल के फायदा नहीं है, उसमें 4 या फिर 5 ऐसे ऑनर्स पेपर है। मतलब उसमें मतलब नहीं पढ़ोगे। इसमें भी सेमेस्टर 4 में भी आप नहीं पढ़ोगे ना, अभी डे 1 से नहीं पढ़ोगे ना, तो बहुत टफ हो जाएगा। जो 2 ऑनर्स पेपर है ना, इसमें डे 1 से उसमें नहीं पढ़ोगे ना तो सप्ली लग जाएगा। हम पहले बता दे रहे हैं। 2 एमसीक्यू पेपर है, वो भी ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी हुआ तो चलेगा। मतलब उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अचानक उठ के 1 महीना पहले एमसीक्यू कर लिया, वैसा नहीं। उसमें भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी सम्स वगैरह रहते हैं। ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं, आप डायरेक्टली उतना बहस नहीं करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। तो सब्जेक्ट के ऊपर के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे कि देख रहे हो सीयू का वेबसाइट ही है, ये सेमेस्टर 4 का देख लो। सेमेस्टर 4 में सबसे पहला आता है आपका एक सबसे पहला सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स फिर से आ गया। सेमेस्टर 1 में पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोग का, फिर से आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी है, वो टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, लेकिन बीच में 50-50 दिया हुआ है। मतलब तुम इतना अंदाजा लगा लो कि आपको दोनों में पास होना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी और इंडियन इकोनॉमी भी। ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स था ना, दोनों में पास करना था। तो इसमें भी वही है, दोनों में ही पास करना होगा। पेपर एक ही साथ आता है, एक ही दिन आता है। ठीक है ना। एक ही दिन आएगा पेपर, एक ही समय में आएगा। ठीक है। तो दोनों में ही आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें भी 50 में पास करना होगा, इसमें भी, दोनों को मिला के नहीं। जिसमें इस बार ये बिजनेस मैथ एंड स्टार्ट्स था ना, वो पूरा मिला हुआ सब्जेक्ट था, मिक्स था। इसलिए कोई स्टार्ट्स का नहीं भी कर पाया, मैथ्स में करके अगर वो उठा लिया है 24 तो पास है, लेकिन इसमें आपको दोनों में पास होना होगा। ठीक है ना। उसका सेकंड सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है पहला, ये पूरी एमसीक्यू है पेपर। ठीक है। एमसीक्यू ओएमआर शीट वाला आएगा। ठीक है ना। तो डरना मत कुछ, यह इकोनॉमिक्स ये ऑनर्स पेपर है नहीं, ऐसा नहीं, जनरल पेपर। ये आ गया ईडीबीडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस एथिक, ये भी आपका एमसीक्यू पेपर है। तो खुश हो जाओ, 2 एमसीक्यू पेपर, और फाइनली लास्ट के 2 पेपर आपके ऑनर्स पेपर है और पूरा रिटन पेपर है। जनरल वाले के लिए भी यही चीज है। ठीक है ना। तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, 2 ऑनर्स और 2। ठीक है ना। ईडीबीडी तो निकल जाएगा, इजी है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी भाई सम्स वम्स आते हैं, थोड़े बहुत सम्स भी है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। लास्ट मोमेंट में नहीं होगा, डे 1 से स्टार्ट कर। हाँ, इसमें चाप कम है थोड़ा, क्योंकि आईएफएस जैसा पूरा लेंदी थ्योरी नहीं है। डे 1 से पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाएगा थ्योरी में। ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम, आप लोगों को पता है ना कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 इंटरनल, जिसमें 10 मार्क्स अटेंडेंस होता है। ये बार बार बता के फायदा नहीं, आप सेमेस्टर 4 में आपको पता है। ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट का सबसे पहला मॉड्यूल जो कि इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 आप लोग पढ़ चुके हो सेमेस्टर 1 में। तो पहला चैप्टर है मोनोपोली। ठीक है। 10 मार्क्स कैरी करता है। कहाँ गया जा, वेट समथिंग इज मिस हैपनिंग। हाँ, टोटल 3 चैप्टर, वाह, और क्या चाहिए। दूसरा है 15 मार्क्स का इनपरफेक्ट कंपटीशन, और तीसरा भी है 15 मार्क्स का फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। 3 चैप्टर, 15 और 10, टोटल 40 मार्क्स हो गए, और 10 मार्क्स का इंटरनल में रहता है, तो हो गया ना 40। उसके बाद
नोट कर लेना भाई कौन चैप्टर कितना मार्क्स क्या आता है, उसी हिसाब से तुम पढ़ोगे, ठीक है। और सजेस्टेड रीडिंग मतलब कौन इस सब्जेक्ट में कौन सा आपको पढ़ना, मतलब कौन सा बुक लेना, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी को सजेस्ट करता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स के लिए देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एक हम बोलेंगे कि तुम एक ऑक्सफोर्ड होता है, एक एमसी ग्रो हिल का ले चॉइस दे रहे हैं एक, और एक जो है अच्छा वो है अजय कुमार नंदी। अगर तुम लोग कहीं पे लिख लो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम बताते हैं क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स जो आप लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप लोग एक था एमसी ग्रो हिल वाला, पहला ऑप्शन नहीं, तीनों में से कोई भी एक था तुम्हारा, एक है अजय कुमार नंदी बोल के एक है, वो फेमस है यहाँ पे, इसका भी इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा होता है। दो में से आप कोई भी करो, एक ऑक्सफोर्ड होता है, ऑक्सफोर्ड मत ही करना भाई, लैंग्वेज इतना गंदा रहता है ना, हमको मन नहीं करता, ठीक है ना। तो ये तीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक जो पहला सब्जेक्ट में आपको इसी का लेना है, इसी में तीन में से लेना ना, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल 2 जो कि इंडियन इकोनॉमी है, वही मतलब कि क्या है सोच, पहला देखो पहला यूनिट क्या है, पहला यूनिट आपका 5 मार्क्स कवर करता है, बड़ा ही छोटा सा, जिसमें जीडीपी जीडीपी एनएनपी ये सब है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये सब वगैरह। यूनिट 2 आता है, एक 10 मार्क्स का आता है, और फाइनली शायद एक 3 है, नहीं टोटल 4 चैप्टर है, टोटल 4 चैप्टर है आपके सेकेंड मॉड्यूल में, मतलब 50 मार्क्स में, पहला 5 फिर 10, और थर्ड वाला चैप्टर आपका 15 मार्क्स कवर करता है, जो कि आपका सेक्टोरियल ट्रेंड एंड इश्यूज है, और फोर्थ जो चैप्टर है सोशल इश्यू है, वो 10 मार्क्स का कैरी करता है, ठीक है ना। तो पहला सब्जेक्ट कंप्लीट, पहला सब्जेक्ट का ज्यादा कुछ नहीं था, चैप्टर का 3-4 चैप्टर है, सब में 10-15 करके ऐसी मार्क्स है, ठीक है। और बुक्स भी बता दिया मैंने कौन सा लेना है आप लोग। अब बात करते हैं ईडीबीडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईडीबीडी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स, ठीक है ना। इसमें एक ही मॉड्यूल है, लेकिन आपका चैप्टर कितने हैं, नहीं 2 मॉड्यूल है, इसमें भी 2 मॉड्यूल है, हम क्या बोल रहे हैं उल्टा बोल दिए, हाँ इसमें 2 मॉड्यूल, बट इसमें जो आपका 1 मिनट ऊपर देख ले रहे हैं हम, इसमें जो आपका पेपर आएगा ना, पेपर वो मिक्स आएगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि ईडी में पास होना है बीडी में पास होना है, ऐसा नहीं, इसमें तुम दोनों मिला के भी मार्क्स लाओगे ना तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला ईडी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट 1 एक चैप्टर 1 है 10 मार्क्स का, चैप्टर 2 भी 10, तीसरा भी 10 और चौथा भी, 4 यूनिट है 10-10 मार्क्स करके, ठीक है ना। और बिजनेस एथिक्स 2, वो भी उसमें आपका टोटल 5 चैप्टर्स है 8-8 करके, मतलब 8-5 है 40, तो 40 मार्क्स का चैप्टर है, इक्वल वेटेज दिया। इसमें अच्छा है कि सब में इक्वल वेटेज देता है, किसी में थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है, जैसे कि ऊपर में हम देख पाते हैं इकोनॉमिक में किसी में 15 है, किसी में 10 है, किसी में 5, बट इसमें अच्छा है कि सब में इक्वल वेटेज है, तो कोई भी एक चैप्टर छोड़ोगे तो 8 ही मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पेपर है, कर लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए तुम कर सकते हो ऑक्सफोर्ड का ले लेना, एमसी ग्रो हिल है, नहीं तो मेरे पास एक और है, हम बता देंगे तुम लोग को एक बार कमेंट करके, हमको याद नहीं आ रहा है, नहीं तो वेट करो, अभी जस्ट देख लेते हैं। हाँ तो मेरे को मिल गया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, चलो ईडीबीडी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और बिजनेस एथिक्स, इसमें मेरे पास है जो बुक, वो भी अच्छा है, टीडी पब्लिकेशंस का, और आप लोग को सजेस्ट करेंगे एक और ऑक्सफोर्ड का ले लो या फिर एमसी ग्रो, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं आप मेन बाहुबली सब्जेक्ट टैक्सेशन 1। आप लोग का 11-12 में अगर टैक्स को लिया होगा तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं तो जिसके लिए नया है भाई बड़ा ही दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, ठीक है ना। चलो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चलते हैं, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहला यूनिट 1 जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, एग्रीकल्चर इनकम ये सब, रेसिडेंशियल स्टेटस, वो 10 मार्क्स कैरी करता है। यूनिट 2 हेड ऑफ इनकम, जिसमें सैलरीज और एचपी मिला के 30 मार्क्स है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2 चैप्टर आपको मिलता है, सैलरीज और एचपी। सैलरीज बहुत बड़ा ही चैप्टर है, इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल थोड़ा छोटा चैप्टर है, ये 30 मार्क्स कैरी करता है। और बहुत सबसे बड़ा चैप्टर, एक ही चैप्टर आपका जो पीजीबीपी जिसको बोलते हैं हम लोग,
प्रॉफिट फ्रॉम गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, और एक और है कैपिटल गेन, और एक और है नहीं, 3 चैप्टर मिला के आपका 25 मार्क्स आता है, ठीक है ना। अगर आप कोई टैक्स पर पता होगा 5 हेड ऑफ इनकम होता है, पहला 2 हेड के लिए 30 मार्क्स दिया है और लास्ट 3 हेड के लिए 25 मार्क्स दिया है। तो मतलब पहला यूनिट 10 मार्क्स, दूसरा यूनिट में 30 मार्क्स कैरी करता है, तीसरा यूनिट में 25 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें 3 चैप्टर है। उसके बाद चौथा और आखिरी यूनिट में 15 मार्क्स कैरी करता है, जो मिसलेनियस है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, डिडक्शन, ये सब, रिबेट, ये सब, ठीक है ना। तो इक्वली वेटेज हर एक में लग रहा है कि 15, 25, 30, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी के में 5, किसी में 30, 40, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इक्वल वेटेज है, तो हिसाब से अपना पढ़ना, ठीक है ना। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप ट्यूशन नहीं लिए तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर जाएगा, इवन आप फेल भी हो सकते हो। अगर आपका पहले टैक्स लिया हुआ है, अगर कोई सीए, सीएमए या सीएस वेस कर रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए बच्चा का खेल है ये सब सब्जेक्ट, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ये सब चीज पढ़ते हैं इंटर में, ठीक है ना। बट स्टिल आप लोग का जो लोग का टैक्स नहीं था, इस सब्जेक्ट का ट्यूशन और कॉस्ट का ट्यूशन आपको लेना ही लेना है। भले ऊपर के 2 सब्जेक्ट जो एमसीक्यू है उसका नहीं लोगे तो चलेगा, बट ये दोनों सब्जेक्ट का आपको लेना ही है। इनफैक्ट वो 2 सब्जेक्ट ऊपर में 2 एमसीक्यू पेपर है, लेके फायदा नहीं है, इसी में तुमको इतना फोकस देना पड़ेगा, वो चीज पढ़ ही नहीं पाओगे, वो सिर्फ एमसीक्यू और थोड़ा बहुत इधर देख के आपका निकल जाएगा। लेकिन ये 2 चैप्टर ये 2 सब्जेक्ट जो है टैक्सेशन 1 और कॉस्टिंग, वो आपको करना ही है। इसका सजेस्टेड रीडिंग हम बोलेंगे, एक एबीएस वाला और एक और था ये सेन गुप्तो CH दे बुक कंसर्न, ये वाला, इसका हम लिख नहीं रहे, मार्क करो। लास्ट टू आपको करना है, ठीक है ना। और टैक्स में हमेशा लेटेस्ट एडिशन लेना। कुछ लोग कॉलेज स्ट्रीट में जाके पुराना एडिशन मत लेना, टैक्स ही एक सब्जेक्ट है, बाकी सबका पुराना एडिशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सबका हमेशा टैक्स का हमेशा लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट। उसके बाद टैक्स आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा अगर जिसका नहीं पढ़ा हो, लेकिन कॉस्ट ठीक ठाक है, ऑनर्स पेपर है लेकिन ठीक ठाक है, उतना भी टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, इसमें वेटेज देख लेते हैं। देखो पहला यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर है, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और एबीसी बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, दोनों चैप्टर मिला के 20 मार्क्स आता है। एक है बजट का 10 मार्क्स कैरी करता है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का, और एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये है 20 मार्क्स का। और फाइनली शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है, वो है 10 मार्क्स का। तो बेसिकली आपको लगेगा 5 चैप्टर, लेकिन बहुत अंडर में डिटेल्स में भरा हुआ है, ठीक है ना। ये वेटेज है, तो देख पा रहे हो कि ये दोनों मिला के, ये यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों ही आपका मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग डिपेंड करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो आपका ये दोनों मतलब एक चैप्टर 30 मार्क्स का और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20, मतलब 2 चैप्टर ही आपका 50 मार्क्स कैरी करता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आते हैं, और हाँ भूल गया हम कॉस्टिंग का देख लो, टैक्स का तो हम बोल दिया, कॉस्ट का देख लो। कॉस्ट का आपको आइदर बासु एंड दास है, एक बासु एंड दास, ये वाला ले लेना, या फिर हानिफ मुखर्जी ले लेना, ठीक है, ये ले लेना, काफी है। उसके बाद बात करते हैं हम क्या क्या चीज छोड़ दिया आप लोग बताना। तो पहला सब्जेक्ट एनालिसिस बता दिए, जिसमें कौन एमसीक्यू है कौन नॉन एमसीक्यू है, इसके डिटेल्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिए, और सबका क्या क्या बेस्ट बुक हो सकता है वही। अब देखो 10 जन बोलेगा 10 बुक में फोकस नहीं करना। पहला बात बता दे, आप लोग को बुक्स लेना भी है तो एमसीक्यू पेपर का बुक्स लेना, ये 2 पेपर का ना, क्योंकि अगर आप लोग ये दोनों जो ऑनर्स पेपर है ना, ट्यूशन तो पढ़ना ही है आप लोग को, बिना ट्यूशन का बहुत टफ हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग ब्रिलियंट है, अगर वो सीए इंटर पढ़ रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं, उन लोग का खुद का सिलेबस और ये सब सिलेबस भी सिमिलर है, ठीक है, वो बात नहीं करते हैं। बट जो नीचे सब्जेक्ट है, जिसका जो सीएस नहीं कर रहा है और जिसका पहले भी नहीं था वो सब चीज, तब बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा बिना विदाउट ट्यूशन। और ट्यूशन में तो ट्यूशन के टीचर लोग का तो रहता ही है नोट्स, वो काफी होगा, तो बुक को रेफर करना उतना भी जरूरी नहीं है। बट हाँ कुछ लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है ताकि प्रैक्टिस के लिए, तो भी बुक खरीद सकते हो, नहीं तो फिर आप एमसीक्यू बुक का ही खरीदो, ठीक है। उसके बाद सरप्राइज ये था कि आप लोग को जितना भी बुक्स मैंने बताया है हर एक सब्जेक्ट का, मैंने आज ही परचेज किया है, आज ही जाके परचेज किया, टाइम नहीं था तो आज ही परचेज किया है, और आप लोग के लिए सारा बुक का हम पीडीएफ बना के आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग का 1 रुपया भी नहीं लगे, ठीक है ना।
आप पीडीएफ का जमाना है, ऑनलाइन में हम लोग जानते हैं, हम लोग इतने पीडीएफ से पढ़े हैं, तो पीडीएफ से भी पढ़ लोगे, ठीक है ना। पीडीएफ में प्रोवाइड करें ताकि आप लोग को खरीदना ना पड़े। और हाँ, मिशन एमसीक्यू भी देंगे। मिशन एमसीक्यू में 2 सब्जेक्ट आपका एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिशन एमसीक्यू तो देंगे ही, पूरा पीडीएफ प्लस जो सब्जेक्ट बोले, 4 सब्जेक्ट है आपका, चारों सब्जेक्ट का हम पूरा बुक्स एक परचेज किया है और आप लोग के लिए हम सारा पीडीएफ बनाएंगे जितना हो सके। बहुत 1-2 दिन टाइम लगता है क्योंकि पीडीएफ हाथ से बनाना पड़ता है, मैनुअली बनाना पड़ता है, मशीन से तो बना नहीं सकते, तो वही हमको खुद से बनाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग के लिए हम दे देंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको सारा बुक्स का पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब कुछ का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन कर लेना, वहां पे ही मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि लिंक देते हैं बहुत जन का खुलता नहीं है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन पे जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम में अगर लिंक काम नहीं करे टेलीग्राम का, तो बस मेरे चैनल का नाम सर्च कर लेना, एंटरटेनमेंट के पाठशाला, आपको ग्रुप का नाम मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, सिंपल, ठीक है ना। वहीं पे मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं, एक थोड़ा रहता है कि प्रीवियस ईयर सर क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है, बताइए ना, तो बता देते हैं। ऑनर्स जनरल का दोनों का बताते हैं, तो थोड़ा आइडिया होगा, ठीक है। कोई नहीं, इतना टेंशन मत लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपका है बिजनेस एथिक्स का, नहीं, ये आपका कहाँ गया, हाँ, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी का, जो आप लोगों को बोले एक साथ आता है, बट ये 2021 का है, तो इसका पैटर्न में मत जाना, हम बस क्वेश्चन पेपर दिखा रहा है। पैटर्न इसका एनीवन दे रहा है, वो सब थोड़ा आएगा, वो सब चांस कम है। बस पैटर्न मत देखो, कितने कितने मार्क्स के ग्रुप बनते हैं, वो हम बता देंगे बाद में, लेकिन तुम क्वेश्चन पेपर मत सोचो कि अभी जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो हेजी है, हेजी नहीं, बंगाली में लिखा हुआ है। अब आएगा, अब थोड़ा नीचे करेंगे ना, आएगा, इंग्लिश भी आएगा, ठीक है। इंग्लिश आ गया, आप देखो मिक्स आता है, सॉरी ये वाला मिक्स नहीं आता, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स आपका ईडीबीडी मिक्स आता है, ये आपका मिक्स नहीं आएगा। देखो, तो इसमें देख लोगे कुछ थ्योरी भी आता है, कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बिना पढ़े तुक्का नहीं मार सकते, तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चीज आपको दिख रहा है, इतना रिलेशंस वगैरह, ये सब टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिकल आते हैं, मतलब बोलते हैं ना हम लोग न्यूमेरिकल, वो सब आते हैं इलास्टिसिटी से, तो ये सब भी आते हैं, ठीक है ना। यही सबसे भर्ती है। और देख लो कुछ है आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स तो आते हैं भाई, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे रिलेशन होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो सारे आते हैं। तो जैसे ही खत्म तो अब मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपका इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा थ्योरी है, ये पूरा थ्योरी रटने वाला थ्योरी है। 1-2 फॉर्मूलाज है, बस वो रटना है, और थोड़ा सा इस फॉर्मूला के बेस पे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, बस जीडीपी वाला, बाकी पूरा ही थ्योरी आपका है, ठीक है ना, पूरा ही थ्योरी। समझ गया ना कि किस तरह से पेपर दिखता है आप लोग का, पूरा ही एमसीक्यू पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला। उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये है ईडीबीडी भी भाई 2021 का भी अभी मेरे पास है, और पिछला होगा। मिशन एमसीक्यू परचेस करेंगे तो उसमें भी मिलेगा, तो हम बता देंगे तुम लोग को, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, सारा अपडेट मिलते रहेगा। उसके बाद 2021 ईडीबीडी देख लो, एक मिनट, बहुत बंगाली है, हाँ आ गया, ठीक है। देखो इसमें भी पूरा ही थ्योरी पेपर है, ठीक है ना, देख लो पूरा एमसीक्यू आता है जैसे आता है। बट यहाँ पे हमको एक डाउट हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल क्यों दिया हुआ है। हम स्टार्टिंग में देखे थे यहाँ कोर्स स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, बट यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है। तो ठीक है, हम एक चीज़ थोड़ा डाउट लग गया हमको, हम क्योंकि इसमें 50-50 लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, मतलब इसमें अलग है क्या, इसमें फिर ठीक है, ये वाला चीज़ हम आप लोग को थोड़ा रिसर्च करके हम बता देगा कि ये दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग पास होना पड़ेगा, वो देख के बता देंगे, क्योंकि पेपर देख के तो ऐसे लग रहा था। ठीक है, इतना ये तो श्योर है कि ये दोनों आपका 50-50 मार्क्स के दोनों अलग अलग पेपर है, दोनों में पास होना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग पेपर है और एक साथ आएगा, ये बात समझ लेना, समझ में आया ना, दोनों ही पास करना। इसमें डाउट लग रहा है, इसमें वाला चेक करके बता देंगे, बट अभी उतना ध्यान मत दो, अभी तो पढ़ना है आप लोग का, एमसीक्यू पेपर है, बस उसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है ना। चलो अब मेन पेपर बात करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ठीक है, ऑनर्स पेपर है
और चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो जैसे कि एक 2019 का पेपर है, ये पैटर्न फॉलो हुआ, पैटर्न वाला, ठीक है ना, जिसमें देख पा रहे हो ग्रुप ए है। ग्रुप ए पहला 5 मार्क्स का आया और दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 2 थ्योरी है 5 मार्क्स का, वाह थ्योरी भी है 5 मार्क्स का, ठीक है, देख लिए। फिर ग्रुप बी आता है 10 मार्क्स का, चॉइस नहीं दिया। 4 में एक क्वेश्चन है, फिर और करके दे दिया, ठीक है। 5 में भी क्वेश्चंस है, इसमें भी और करके क्या दे दिया है, शॉर्ट नोट्स दे दिया, मतलब कि थ्योरी दिया है, मतलब उधर 5 मार्क्स का थ्योरी देखे, इधर 10 मार्क्स का थ्योरी देखे, मतलब 15 मार्क्स। और इधर थ्योरी नहीं है, इधर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्रुप सी आ गया, ग्रुप सी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक है, और ग्रुप सी में कोई चॉइस, हाँ एक इधर 8 नंबर में एक चॉइस मिला। तो इसमें हमको ये पता चला कि अगर इस कॉस्टिंग में ऑनर्स का बात कर रहे हैं, तो ऑनर्स में मतलब कि आप लोग का बेसिकली 10 से 20 मार्क्स का थ्योरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो भी थ्योरी और में आएगा। कंपलसरी थ्योरी तो हमको यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दिखा, जो कि 5 मार्क्स का था। बट किस थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स का कुछ थ्योरी आ सकता है, 10 से 20 मार्क्स ज्यादा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आप जनरल वाले ना खुश ना हो, जनरल के लिए भी है। जनरल का देखते हैं कॉस्टिंग का कैसा पेपर रहता है। चलो स्टार्ट हुआ। वाह, इन लोग का तो थ्योरी भरती है, इन लोग का ही ऐश है पूरा जिंदगी। पहला थ्योरी, दूसरा भी थ्योरी, 10 मार्क्स का थ्योरी हमको मिल गया, और में भी थ्योरी, वाह 10 मार्क्स का थ्योरी मिल गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा भी क्वेश्चन है, ग्रुप बी में भी एक क्वेश्चन, ठीक, और करके दिए। थर्ड वाला भी ये आपका 10 मार्क्स का थ्योरी, 20 मार्क्स का थ्योरी हमको मिल गया, ठीक है। इधर भी आपका 3 मार्क्स का थ्योरी मिल गया, 23 मार्क्स का। सम्स थ्योरी मिक्स करके आ रहे हैं इसमें, इधर भी थ्योरी है, और बीच बीच में किसी में और देखे है। इधर क्वेश्चन 8 में भी थ्योरी है, 8A भी थ्योरी है, सभी थ्योरी है। कितना थ्योरी आ रहा है, वाह। तो देख के अनुमान हम ये लगाए हैं कि जनरल वालों का कम से कम 20 से 30 मार्क्स का तो लगता है कि हर बार थ्योरी आ ही रहा है। फिर भी 1-2 पेपर और एनालाइज करें, बट इस पेपर से पता चलता है कि आप लोग का 20 से 30 मार्क्स का तो थ्योरी आराम से आएगा। तो थ्योरी में भी फोकस करो, ठीक है ना। और पेपर में हाँ किसी में और देखे है, तो वो किसी में, जैसे ग्रुप बी में 3 में और देखे है, सब में और नहीं है, किसी में और करके देखे है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टैक्सेशन का, टैक्सेशन ऑनर्स का, ठीक है ना। तो ग्रुप ए का पहला क्वेश्चन रहता है जिसमें और दिया हुआ रहता है, जिसमें आप लोग का हमको थ्योरी नहीं दिखा, ठीक है ना। हाँ थ्योरी एक दिखा, हाँ ये वाला दिखा, ये जो है ना और में ये थ्योरी है, स्टेटस ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। थ्योरी मतलब रिलेटेड है, मतलब कि होता है ना प्रोविजन से रिलेटेड है वो थ्योरी, पूरी थ्योरी नहीं बोल सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स करके है सारा क्वेश्चंस, ठीक है, 5 तो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रोविजन, इसमें देखो इसमें थ्योरी नहीं होते हैं, टैक्स में प्रोविजन होते हैं। प्रोविजन को ही आप लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं, उसको पढ़ के इतना सम्स करोगे ना तो प्रोविजन ऐसे याद होगा। इधर भी मिल गया हमको 5 मार्क्स का थोड़ा, और इधर एक सम्स और में मिल गया। तो अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी किसी में और दे देता है, भगवान जाने किसी में और दे देता है। ग्रुप बी चलते हैं, ग्रुप बी आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें और दिया हुआ है, अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6 वाले में भी और है, वाह दोनों क्वेश्चन में और देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में और नहीं देखे हैं, ठीक है। अब ग्रुप सी 15 मार्क्स का शायद होगा, 15 मार्क्स इसमें चॉइस दिया है, और 9 में चॉइस नहीं दिया। जो नॉर्मल पैटर्न होता है, किसी में और देखे है, किसी में नहीं देखे। सबसे अच्छा हमको लगता है पैटर्न 4 क्वेश्चन दे दो, एनी 3 करने बोल दो, वो करने बोल दो। किसमें और दे दोगे तो वैसा थोड़ा चलता है, पर ठीक है पेपर पैटर्न थोड़ा पता चला ना, ठीक है कोई बात नहीं है। और अब हम इतना डिटेल में नहीं बता पा रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग भी डिटेल में एनालिसिस भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। लास्ट बचता है टैक्सेशन जनरल, ये भी देख लो, और है नहीं। चलो ग्रुप ए में सबसे पहले देख पा रहे हैं कि एक तो शॉर्ट नोट्स आता था 5 मार्क्स का आया है और करके। 2 कंपलसरी क्वेश्चन, 3 भी कंपलसरी, 4 में और देखे हैं।
किस चैप्टर से आया वो थोड़ा तुम लोग पढ़ लोगे ना तो तुमको अंदाजा हो जाएगा, तब हम बताएंगे कि किस किस चैप्टर से कितना आ रहा है। अभी तुम लोग को पता नहीं चलेगा भैया क्या बोल रहे हैं, कौन चैप्टर। और फिर यहाँ पे आया एक थ्योरी, तो फिर किस और आया 6 में, और नहीं आया। 6 में भी और है, 7 में और नहीं है। ग्रुप सी का 8 नंबर में और नहीं दिया। 9 में क्या दिया है? 9 में भी नहीं दिया, नहीं 9 में दिया। ठीक है, जैसा सब में देखे गए, किसी किसी में और दिया, किसी किसी में नहीं दिया। ठीक है ना। अभी बता नहीं, बोल नहीं पाएंगे तुम लोग कि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आता है, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का, क्योंकि अभी तुम लोग पढ़े ही नहीं हो, तो तुम लोग को सब ऊपर से जाएगा। ठीक है ना। उसके लिए डिटेल में बना ही देंगे, बस एक पेपर पैटर्न दिखाना था हमको, वो दिखा दिया आप लोग को। ठीक है ना। तो बेसिकली हम सारा चीज हम जो आपको सेमेस्टर 4 में स्टार्टिंग में पता चलना चाहिए वो चीज़ पता चल गया। ठीक है ना। और ये एक ही सजेशन देंगे, ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जो पढ़ रहे हो उसका टफेस्ट है। ठीक है ना, अब तक जो पढ़ रहे हो। ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ना। और पहला 2 सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन लास्ट 2 ऑनर्स पेपर का ट्यूशन जरूर से जरूर लेना, बहुत नहीं तो टफ हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है ना। और आप लोग को टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और सबका PDF जल्दी हम आपको देंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना।